Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. I will teach you the third chapter of your PAMS first year book Rachna Sharir, which is गर्भाव क्रांति शारीरम। गर्भाव क्रांति शारीरम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हम सब 12th में हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम मॉडर्न को कोई पार्ट कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में गर्भाव क्रांति शारीरम क्या है या एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नेम है, हमें इसका मतलब समझना चाहिए। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, गर्भ और अवक्रांति। गर्भ का मतलब होता है शुक्र शोणित संयोग। शुक्र शोणित संयोग मतलब शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित ओवम, संयोग फर्टिलाइजेशन। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, शुक्र शोणित संयोग। अवक्रांति मतलब होता है परिवृद्धि या डेवलपमेंट, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमारे चैप्टर का क्या मतलब हुआ? गर्भाव क्रांति शारीरम का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले आती है गर्भ की परिभाषा। गर्भ क्या है? तो आयुर्वेद में मेनली हम 2-3 आचार्यों पर फोकस, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम मेन फोकस करते हैं वो हम करते हैं आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य लघु वाग्भट पर। इनके अकॉर्डिंग देखते हैं इन्होंने आयुर्वेद में अपने क्या क्या मत दिए हैं। तो सबसे पहले गर्भ की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार क्या है? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुशिगते गर्भ संख्या भवति। मतलब जब शुक्र और शोणित का, शुक्र मतलब स्पर्म एंड शोणित मतलब ओवम, जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है तब तो उसमें जीव आत्मा प्रवेश करती है, तब हम इसे गर्भ नाम देते हैं। यहाँ मैंने एक शॉर्टकट में से लिख दिया है कि जब स्पर्म एंड ओवम का प्लस मतलब फ्यूजन, मतलब जब इनका संयोग होगा, ये जुड़ेंगे तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जीवात्मा का प्रवेश होगा। जीवात्मा मतलब उसमें चेतना आएगी और उसे हमने गर्भ नाम दिया है, या हम उसे गर्भ कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ क्या है? शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मोषितम गर्भ इति उच्यते। मतलब शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित ओवम। जब स्पर्म एंड ओवम का गर्भाशयस्थम, गर्भाशय का मतलब होगा यूट्रस, यूट्रस में संयोग होता है तो उसमें आत्मा आती है, उसमें प्रकृति आती है, उसमें विकार आते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ाया था आपको कि प्रकृति कितनी होती है? 8 प्रकृति होती हैं और विकार 16। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो वीडियो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सब बताया गया है। फिलहाल आप यहाँ पर यही याद रखिए कि जब शुक्र और शोणित मतलब स्पर्म एंड ओवम का यूट्रस में फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, तब उसमें आत्मा आती है, उसमें प्रकृति आती है तथा उसमें विकार आता है। सम्मोषितम गर्भ इति उच्यते, और इसे हम गर्भ नाम देते हैं। उसके बाद जब गर्भ बन जाता है तम चेतनावस्थितम वायु विर्भजति। उसके बाद जब गर्भ बन जाता है तम चेतनावस्थितम वायु विर्भजति तेज एनम पचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी संहति आकाशम विवध्यर्ति स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंबादि भृंग गैरूपयतः तदा शरीर इति संज्ञा भवति। मतलब जब गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है तब इसमें चेतना आती है, और चेतना के आने के बाद पंच महाभूत अपना कार्य शुरू कर देते हैं। पंच महाभूत क्या क्या बताया था? आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चेतना आने के बाद वायु विभजती। वायु क्या काम करती है? डिवीजन का काम, विभाजन का काम करती है। विभाजन मतलब सेल डिवीजन। तो वायु क्या काम करती है? सेल डिवीजन का काम करती है। मान लो जब जाइगोट बनता है तो उसमें सेल डिवाइड होते हैं। कुछ सेल डिवाइड होकर बनाती हैं हमारे ऑर्गन्स, कुछ बोन्स बनाती हैं, कुछ टिश्यूज़ बनाती हैं। तो ये सब काम कौन करती है? वायु। यहाँ पे याद रखना, ये सब काम कौन करेगी? वायु। उसके बाद वायु विभजती, वायु सेल डिवीजन का काम करेगी। तेज एनम पचती, जो अग्नि होगी उसमें डाइजेशन का काम करेगी। आपह क्लेदयंती, आपह मतलब जल, जल क्लेदयंती मतलब उसमें म्यूकस सिक्रेट करेगा। म्यूकस क्या है? चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन करेगा। पृथ्वी सन्हति, पृथ्वी उसमें सन्हति लाएगी। सन्हति मतलब होता है हार्डनेस, मतलब कठोरता। आकाश, आकाशम विवर्ध्यति, जो आकाश होगा वो उसमें स्पेस लाएगा। स्पेस मतलब कैविटीज़, यह स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि भिरंगैरु पेतहम। इसके बाद इसमें हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जिह्वा मतलब टंग, घ्राण मतलब नोज, कर्ण मतलब ईयर। इन सब अंग प्रत्यंगों का फॉर्मेशन होगा। तथा शरीर इति संज्ञा, तब हम इसे शरीर नाम देंगे। तज्व षडंग, उसके बाद ये जो हमारा शरीर होता है उसमें उसके 6 रीजन्स बन जाते हैं, जिसमें 4 शाखाएं, मध्यम, पंचम, 5वां भाग मध्य शरीर जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, और छठा सिर आदि। तो आचार्य सुश्रुत ने ये पूरी गर्भ की डेफिनेशन बताई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसे आपको याद रखना है। एक साथ तो याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप इसे याद कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप तरह श्लोक के साथ अगर अपने एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मोषितम गर्भ इति उच्यते, कि जब स्पर्म एंड ओवम का यूट्रस में फ्यूजन होता है तो उसमें आत्मा आती है, उसमें प्रकृति आती है तथा उसमें विकार आते हैं। 8 प्रकृति होती हैं, 16 विकार। सम्मोषितम गर्भ इति उच्यते, और हम इसे गर्भ नाम देते हैं। जब गर्भ बन जाता है तब चेतना वस्थितम, वायु विभजती, तेज एनम पचती, आप क्लेदयंती, पृथ्वी सन्हति, आकाश विवर्ध्यति। तब जब गर्भ बन जाता है तो इसमें चेतना उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के बाद पंच महाभूत अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसमें वायु विभाजन का काम करती है। विभाजन मतलब सेल डिवीजन का, और अग्नि डाइजेशन का काम करेगी, मतलब भोजन को पचाने का। आप है क्लेदयंती, जल क्लेदयंती यानी कि म्यूकस सिक्रीट करेगा। पृथ्वी सन्हति, जो पृथ्वी होगी वो उसे जो है कठोरता या हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगी। आकाश विवर्ध्यति, और जो हमारा आकाश होगा वो स्पेस प्रोवाइड करेगा। तब उसके बाद इसमें हाथ, पैर, जीवा, घ्राण करना। हाथ, पैर, जीभ और नोज़ और ईयर सब अंग प्रत्यंग बनने शुरू हो जाएंगे, तब हम इसे शरीर नाम देंगे। उसके बाद ये 6 रीजन में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें 4 शाखाएं, 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब, 5वां मध्य शरीर जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, जिसमें एब्डोमेन एंड थोरैक्स आ जाता है, और छठा पार्ट इसमें सिर आएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ। ये तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल की उसके पैदा होने से पहले जो हम स्टडी करते हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब बहुत बार 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, एक डिफरेंस कि एम्ब्रियो और फीटस।
इनमें क्या डिफरेंस है। अक्सर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एम्ब्रियो एंड व्हाट इज़ फीटस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि MCQs में क्वेश्चन आ जाए। तो एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग टू 8 वीक्स। 8 वीक्स मतलब लगभग 2 मंथ, 2 महीने तक का जो हमारा जाइगोट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और अगर बात करें फीटस की, तो आफ्टर 8 वीक्स टू 8 मंथ को हम बोलते हैं फीटस। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।